अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, 6 जो हैं वो रिलेटेड हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट से हमने क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे तरीके से, फिर उससे उसकी इक्वेशन जो है उसकी फॉर्मेशन करनी है, और इसके बाद हर एक क्वेश्चन को हमने 2 मेथड, क्रैमर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करना है। क्रैमर रूल एंड मैट्रिक इन्वर्जन मेथड आप हमारी पहली वीडियोस में सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं वो इन्हीं 2 मेथड से हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी कामयाबी के इस सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है। उसने कहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, ठीक है ना, कि जो लेंथ है उसकी विड्थ का 4 टाइम है। लेट हम एक्सपोज करते हैं, हम सपोज करेंगे कि ये इसकी x लेंथ है तो ये भी इसकी x होगी, y इसकी विड्थ है तो ये भी इसकी y विड्थ होगी। तो उसने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, हम लेट करेंगे x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y is its width। y जो है उसकी विड्थ है। अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस। x इज इक्वल टू 4y। हम अब इक्वेशन 4y को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके आएंगे, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कह रहा है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो 150 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और आपने क्या करनी है, डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस मीन आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जी हमारे पास अगर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया होगा तो आपको याद होगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का जो फार्मूला था वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। किसी भी रेक्टेंगल का जो है वो डायामीटर फाइंड करने का जो है हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस उसकी विड्थ। अब हमें पता है कि हमने जो है लेंथ और विड्थ क्या सपोज किया था, x प्लस वाई, और पैरामीटर हमें गिवन है। पैरामीटर हमें गिवन है तो हम पैरामीटर क्या लिखेंगे, 150 सेंटीमीटर। 2 x प्लस वाई। अब आप यहाँ पे चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x और 2y, या फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे अगर हम लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। हम लिख सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर ओवर 2। 2 7 द 14, 1 कैरी, 2 5 द 10। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, वो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इसको 2 मेथड्स के साथ करना है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के साथ भी करना है और क्रेमर रूल के साथ भी करना है। अगर हम पहले अपने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, हमारे पास क्या है, हम इससे मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, वह 1 होता है, 1 -4 1 1। ये किसकी वैल्यू थी, x और y की, इज इक्वल टू क्या है, 0 और 75। ये हमने क्या कर लिया, मैट्रिसेस की जो है फॉर्मेशन कर ली। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास X है, ये हमारे पास B है। हम करेंगे पहले मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B। हम सबसे पहले यहाँ में क्या फाइंड करेंगे, A इनवर्स। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का ये फ़ायदा है, हमें पता चल जाएगा कि हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसका हम जो है नेक्स्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर तो सिंगुलर आ जाती है तो फिर आप जो है, इट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, तो आप इसका नेक्स्ट सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर नॉन सिंगुलर आ जाती है तो फिर आप फाइंड कर सकते हैं। A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 दा 1, माइनस का साइन बीच में, और -4 और मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस और माइनस प्लस, 4 1 दा 4, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5। नॉन सिंगुलर है, सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, हम इनकी प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A में जो आपकी A मैट्रिक्स है, इसके इस डायगोनल की आप करेंगे प्लेस वैल्यू चेंज और इनके करेंगे साइन चेंज, +4 -1। A इनवर्स हमारे पास आ गया 1/5 1 4 -1 1। ये सेपरेट रखने का मकसद मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पहले ही डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास जो A इनवर्स है वो एडजॉइंट ओवर A का डिटर्मिनेंट है। अगर इसको मैं स्टार्ट में ही डिवाइड कर देते हैं तो फिर क्या होगा, आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा और आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको पता है आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स B। A इनवर्स आप फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड कर चुके हैं, 1/5, 1 4 -1 और 1, और B आपको गिवन है 0 और 75, 0 75। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू आपके पास 1/5 अभी एज इट इज आ गया। आपकी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 +4 और मल्टीप्लाई बाय 75। ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आपकी सेकंड रो होगी, बट आपका जो है वो कॉलम, जाहिर है आपके पास एक ही कॉलम है तो आप उसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन आपके पास आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 75 के साथ। अब आपके पास आ गया 1/5, 1 0 आपके पास 0 हो गया, प्लस अगर हम 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब हमारे पास ये 0 प्लस 75। अब हम करेंगे डिवाइड। अब हमारे पास 1/5, 300, 75 में 0 75, 300 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 300 डिवाइडेड बाय 5, 75 डिवाइडेड बाय 5।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 दा 30 0 60 और 5 1 दा 5 5 5 दा 25 15। तो हमारे पास जो x है वो किसके बराबर है, वो x और y के। तो हमारे पास x और y जो है वो इक्वल आ गया किसके, 60 और 15, 60 और 15। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब हमारे पास क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सारा हमारे पास सेम वही है, लेकिन अब इसका मेथड चेंज होगा। पहले हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से किया था, अब इसी क्वेश्चन को हम जो है वो क्रैमर रूल से करेंगे। आप क्रैमर रूल अगर आपको याद हो तो हम पहले ए की मैट्रिक्स लिखते थे। ए की मैट्रिक्स क्या है, 1 -4 1 और 1। अब हम लिखेंगे ए एक्स की मैट्रिक्स। ए एक्स की जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम एक्स के जो एंट्रीज हैं, एक्स की जो एंट्रीज हैं वो नहीं लिखते, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट्स। 0 और 75, इधर आ गया -4 और 1, और हम लिखेंगे ए वाई की मैट्रिक्स। ए वाई की मैट्रिक्स में हम वाई वाली एंट्रीज नहीं लिखेंगे, उसकी जगह कांस्टेंट लिखेंगे 1 और 1, उधर आ गया 0 और 75। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस हो गई हैं, ए एक्स और ए वाई। अब हम तीनों का बारी बारी कर लेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है 1 -4 1 और 1 जी। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 1 दा 1 माइनस और -4 1 दा 4, 1 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5, ए का डिटर्मिनेंट। अब हम करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, हम उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 75 0 75 75 -4 और 1। अब हम करेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। 1 0 0 7 5 4 दा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 दा 75 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 5 4 दा 20 2 कैरी 4 7 दा जो है वो 28 प्लस 2 कैरी हमारे पास आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा 300। तो 0 प्लस करेंगे हमारे पास अगेन 300 आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 1 75 75 1 दा 75 माइनस 1 0 0, तो हमारे पास क्या आ गया 75। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारे पास होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला था 300 और a का डिटर्मिनेंट क्या निकला था 5 5 6 दा 30 0, तो आंसर क्या आ गया 60। इसी तरह हम जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है 75 और a का डिटर्मिनेंट क्या है 5 5 1 दा 5 5 5 दा 25, तो क्या आ गया 15। x की वैल्यू क्या आ गई 60 और y की वैल्यू क्या आ गई 15। और अगर आपको याद हो यही हमारे इसी क्वेश्चन का जो हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड किया था उसका भी आंसर यही था।